दो चरित्र जिनकी हमने चर्चा की, ध्रुव जी और प्रहलाद जी की, लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। ध्रुव जी विधि का चरित्र है। ध्रुव जी को भगवान मिले, लेकिन उनकी साधना में 5 तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं। ध्रुव जी को सबसे पहले तो उनकी मां का आशीर्वाद था कि जा तुझे भगवान गोदी में बिठाएगा। ध्रुव जी की साधना की दूसरी विशेषता यह कि ध्रुव जी के पास देव ऋषि नारद जैसे गुरु थे, जो ऋषियों में 5वीं कोटि के ऋषि। नारद ध्रुव जी की साधना की, ये बाल लीला थोड़ी पीछे ले जाना, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तीसरा जो ध्रुव जी के पास है वो पृथ्वी का महामंत्र है। पहला मंत्र वो है ओम नमो भगवते। कल जब हम सत्यनारायण जी की चर्चा कर रहे थे शाम को, तब मैंने इस संदर्भ में थोड़ी बात कही थी आपको कि नारद जी को देना था मंत्र श्रीमन नारायण, लेकिन नारद जी ने प्रहलाद जी को मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अंतर क्या है, क्यों है ऐसा? इसका कारण यह है कि हमारे यहां मंत्र दीक्षा 2 प्रकार से दी जाती है। एक है आचार्य परंपरा और एक है व्यास परंपरा। आचार्य परंपरा को अस्वस्थ परंपरा भी कहा जाता है कि बड़ और पीपल 2 पेड़ों को मनुष्य बोए, बड़ और पीपल के बीज को जब कोई पक्षी खा लेता है तो उस पक्षी का जो बीट होता है, उस बीट में से जो निकलता है, जैसे कल मैंने 5 उच्छिष्ट की चर्चा की थी ना, कि जैसे शहद है वो मक्खी का ओबटिंग है, उल्टी है वो शहद है, फिर भी पवित्र है। कोसे का कपड़ा है वो शव से बना है, कीड़े की शव से, मरे हुए कीड़े से बना है, फिर भी कोशा पवित्र है। ऐसा ही पीपल का वृक्ष बीट में से जन्मा, फिर भी पवित्र। बीट में, पक्षी की बीट में से जन्मा है। ऐसा ही आचार्य परंपरा में क्या होता है कि हमारे आचार्य चरण गुरु लोग किसी मंत्र को इतना जप जप कर सिद्ध कर लेते थे और फिर वो उनके मुख से उच्छिष्ट होता है, वो शिष्य के कान में जाता है तो पीपल के बीज जैसा काम करता है, जिसको सदगुरु ने जप कर, इसलिए हमारे संप्रदाय के आचार्य वही मंत्र देते। तो ये कहलाती है पीपल दीक्षा परंपरा। लेकिन व्यास परंपरा दूसरी होती कि वेद व्यास जी ने चूंकि 18 पुराणों में समस्त देवताओं का चरित्र लिखा, इसलिए व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति किसी भी देवता का मंत्र दे देता, वो खुद कोई सा भी जपता हो, लेकिन शिष्य को पूछता है कि आपकी किस में निष्ठा है, आपकी जिस भगवान में निष्ठा हो उसका मंत्र वो दे देता है, और वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु की निष्ठा किसी और में और उसने वो जो मंत्र दे दिया तो कई बार जीवन भर मन ही नहीं लगता, मानते किसी और को, गुरु ने मंत्र कोई दूसरा पकड़ा दिया। तो व्यास परंपरा में आचार्य मंत्र देता है जो जिसकी निष्ठा शिष्य की जिसमें निष्ठा। लेकिन नारद जी ने यहां दोनों परंपराओं का उल्लंघन कर दिया। ना ध्रुव जी को पूछा कि तुम्हारी किसमें निष्ठा है, ना अपनी तरफ से अपने जो स्वयं जपते थे श्रीमन नारायण वो दिया। उन्होंने मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते। मैंने एक दिन नारद जी को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो नारद जी ने कहा कि मैंने ध्रुव को देखा कि इसके ब्लड में, इसके रक्त में ये मंत्र गूंज रहा, क्योंकि इसके दादाजी ने नैमिषारण्य में इसी मंत्र को जप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जप कर भगवान का दर्शन साक्षात कर लिया था। और चूंकि जो चीज खून में होती है, रक्त में होती है, ब्लड में होती है, वंश की परंपरा में होती है, वंशानुक्रम में होती है, जेनेटिक होती है,
वो जल्दी सिद्ध होता है। और ये छोटा सा बच्चा लंबी साधना कर नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि जो इसके खून में है वही मंत्र दे दूं। तो इससे दादाजी ने यही मंत्र जपा था, इसलिए ध्रुव जी को मंत्र दे दिया गया, ओम नमो भगवते। और आजकल के बच्चों की जिद यह है कि जो पिताजी करते हैं वो हम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी जिद हो गई। उसके कारण फिर कभी मेरा पूरा 2 घंटे का व्याख्यान उस पर कि पिता का अनुगामी बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे, व्यापारी का बेटा व्यापारी क्यों नहीं बन पा रहा है, पंडित का बेटा पंडित क्यों नहीं बन पा रहा। उसके जो मूल कारण है, नहीं तो जिंदगी बहुत सहज थी। व्यापारी का बच्चा सहज व्यापारी बन जाता, पंडित का बच्चा सहज पंडित बन जाता, तो मेरे को 50 लाख कर्ज नहीं लेना पड़ता बैंक से, मेरा बेटा पंडित बन जाता। और भीख मांग रहा हूं दुनिया से कर्ज पटाने की। ये दिक्कत है ना, हम जेनेटिक परंपराओं को छोड़ चुके हैं। वो बहुत सहज जीवन था, बहुत सहज जीवन था, वंशानुक्रम का जीवन, उसमें कोई तनाव नहीं था। और इसलिए ध्रुव जी को दिया गया ओम नमो भगवते। तो ये महामंत्र है द्वादश। उन्होंने मधुवन में जाके साधना की 6 महीने की, और तीर्थ भी मधुवन है, तो 5 चीज हो गई। माँ का आशीर्वाद, देव ऋषि नारद जैसा गुरु, 12 अक्षर जैसा महामंत्र, और मधुवन जैसा तीर्थ, और 6 महीने की कठोर साधना। प्रहलाद जी के पास ये 5 चीजें नहीं। प्रहलाद जी को किसी की आज्ञा नहीं, प्रहलाद जी का कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर ने एक ग्रंथ निकाला है, विभिन्न पुराणों का संकलन करके प्रहलाद जी पर भक्त रत्न पहरा। उसमें भी मैंने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद जी का गुरु मिल जाए, लेकिन नहीं। वो उनकी माँ के गुरु हैं, उनके नहीं हैं। क्योंकि जन्म के बाद प्रहलाद जी को किसी ने दीक्षा दी हो ऐसा समझ में नहीं आता, कहीं पढ़ने में नहीं आता। तो प्रहलाद जी के पास गुरु नहीं, प्रहलाद जी के पास गुरु मंत्र नहीं, प्रहलाद जी किसी तीर्थ में गए नहीं, उसी पापी हिरण्यकश्यप के घर रहते थे। और प्रहलाद जी ने कोई तपस्या की हो ऐसा भी पता नहीं लगता। तो फिर प्रहलाद जी को भगवान कैसे मिल गए? तब बहुत सावधानी से सुनना। पधारिएगा, स्वागत, आइए। फिर प्रहलाद जी को भगवान कैसे मिल गए, इस तत्व पर जब आइए 2 बार भगवत गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरोगे, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरोगे। गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे। गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरोगे, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरोगे। गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे। बिहारी नंदलाल मेरोगे, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरोगे। गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरोगे, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरोगे। गोविंद मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोविंद मेरोगे, गोपाल
गोपाल मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोपाल मेरोगे, गोपाल मेरोगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सबके बीच परम सौभाग्य से पूज्य व्यास जी महाराज पधारे हैं। व्यासपीठ उनके गुरुत्व को श्रद्धा से प्रणाम करती है। और भी जो वेदव्यास आश्रम में कथा चल रही है उसके भी सब भक्तगण पधारे हैं, उन सबका भी सरदय स्वागत है। हम श्रद्धा पूर्वक जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि भागवत का अर्थ ही भगवान के भक्त है, और विभिन्न कोटि के भक्तों को भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में स्थान दिया है। तब हम दो बाल चरित्रों की तुलना कर रहे हैं कि प्रहलाद जी की और ध्रुव जी की भक्ति में मूलभूत अंतर क्या है। ध्रुव जी के पास 5 चीजें हैं। मां का आशीर्वाद है, ऋषि कोटि में 5वीं कोटि के ऋषि देव ऋषि नारद उनके गुरु हैं। पृथ्वी का पहला मनुष्य जाति का मंत्र महामंत्र ओम नमो भगवते, जो नैमिषारण्य में सिद्ध मंत्र है, वो मंत्र है द्वादश। मधुवन जैसा तीर्थ है और 6 महीने की कठोर साधना है। ये 5 प्रहलाद जी के पास नहीं है। और जब 5 नहीं है तो प्रहलाद जी को भगवान कैसे मिल गए? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि ध्रुव जी का भाग्य है कि ध्रुव जी एक परम वैष्णव परिवार में जन्मे, और उनके पास विधि की अनुकूलता थी, इसलिए उन्होंने विधि से भगवान की उपासना की, अर्चना की, तो भगवान भी उनको विधि से मिले। गरुड़ पर बैठकर आए, शंख का स्पर्श कराकर चारों वेदों का ज्ञान दिया, भीतर बाहर का अंतर समाप्त किया और फिर दर्शन किया। तो ध्रुव जी ने गुरु आज्ञा से विधि विधान से साधना की, तो भगवान भी विधि से आए और वैकुंठ से आए। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं मैं तो निश्चर वंश में जन्मा, असुर में, मैं कैसे विधि का पालन करता? मेरे पास तो विधि नहीं, मेरे पास तो केवल विश्वास था, केवल भरोसा था। और विधि हो तो भगवान को वैकुंठ से आना पड़ता है, लेकिन विश्वास हो तो भगवान घर में ही खंबा फाड़ के प्रकट हो जाता है। विश्वास हो साहब, भरोसा पक्का हो। इसलिए विधि से 1000 गुना बड़ा विश्वास है। ध्रुव जी विधि का चरित्र है, प्रहलाद जी विश्वास का चरित्र। और विधि टूटे तो टूट जान देना, पर विश्वास को मत टूटने देना।